हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। टॉप 10,000 जीके की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 271 दिया हुआ है आपको। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसे गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, जो लोहे पे जंग लग जाती है उसको जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जस्ते की परत को चढ़ा देते हैं। तो जस्ते की परत जिस प्रक्रिया के द्वारा चढ़ाई जाती है आपकी, वो क्या कहलाती है? आपकी गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं उसे, और हिंदी में इसे बोलते हैं जस्तीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण इसे बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आपका लोहे की परत के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। इसलिए अगर जंग लगती है तो पहले जस्ते की परत खराब होती है, उसके बाद लोहे की परत की बारी आती है। ठीक है, तो इस तरह से लोहे को जंग से बचाया जाता है जस्ते की परत चढ़ाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 272 दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो जो यकृत है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, जो लीवर होता है आपका, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इंग्लिश में इसे लीवर बोलते हैं। ठीक है, लीवर जो है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। क्वेश्चन नंबर 273 दिया हुआ है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित किया गया है? तो डिगबोई में है ये। डिगबोई कहाँ है? आपका असम राज्य में। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? आपका डिगबोई में। और डिगबोई कहाँ पे है? असम में। असम की राजधानी क्या है आपकी? असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, ध्यान रखना, असम की राजधानी है दिसपुर। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 274, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में आपका कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और कौन देता है इसे? यूनेस्को देता है। ठीक है, यूनेस्को आपका हर साल कलिंग पुरस्कार देता है, और ये किस क्षेत्र में देता है? विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में ये पुरस्कार आपको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 275 दिया हुआ है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? जो कुली कुतुब शाह जो थे, इन्होंने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 276, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया था? तो सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, तो सन याद रखना, सन कौन सा है आपका? 1929। और कौन सा अधिवेशन है आपका? लाहौर अधिवेशन। यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया था अपना। ठीक है, और इसी लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था, और यहीं पर डिसाइड हुआ था कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी के दिन मनाया जाएगा। इसीलिए आपका गणतंत्र दिवस हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। यहीं 1929 के टाइम पे ही आपका लाहौर अधिवेशन में डिसाइड कर लिया गया था कि गणतंत्र दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाएगा, और तब से लेके अब तक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 1950 से। क्वेश्चन नंबर 277 दिया हुआ है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति आपकी दूध उत्पादन से संबंधित है, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 278 दिया हुआ है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो जो फेरी क्वीन है ये आपका भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। ठीक है, फेरी क्वीन, ध्यान रखना इसे, अच्छा है ये। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है आपका? फेरी क्वीन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 279, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीन के आक्रमण के समय। और चीन का आक्रमण कब हुआ था? 1962 में। 26 अक्टूबर 1962 में भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। कब? चीन के आक्रमण के समय। ठीक है, चीन से हमारा युद्ध हुआ था 1962 में। इसके पहले आपका पाकिस्तान से हो चुका था, पर उस टाइम आपके आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। चीन के समय जब युद्ध हुआ था हमारा, तब आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में। क्वेश्चन नंबर 280 दिया हुआ है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आपका। ठीक है, जब जब संविधान बन रहा था तब ये डिसाइड किया जा रहा था कि भारत के जो राज्य हैं उनको किस आधार पर डिवाइड किया जाए। तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंदोलन कर दिया था वहाँ के लोगों ने, तो आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर बनाया गया था। बाकी अन्य राज्य जो है आपका भाषा के आधार पर नहीं थे। ओनली आंध्र प्रदेश जो है आपका ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 281, भारत का हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था?
तो भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। कब आया था? 712 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, सबसे पहले इसी ने भारत पर आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। इसके पहले भी 2-3 लोगों ने किया था पर वो असफल था, और ये मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण था ये सफल आक्रमण था आपका भारत के ऊपर। इसलिए पहला हमला मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के ऊपर किया था, जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था 712 ईस्वी में। ध्यान रखना, उस समय आप जो ये हमला हुआ था पंजाब के सिंध में हुआ था और वहाँ पर दाहिर का शासन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 282। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? वो मेगस्थनीज था। ठीक है, सेल्यूकस का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, ध्यान रखना, मेगस्थनीज आया था पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो सेल्यूकस का राजदूत था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 283। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन जो है ये श्रीलंका का पुराना नाम है। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरम। अभी श्री जयवर्धनेपुरम आपकी श्रीलंका की राजधानी है। ठीक है, और ध्यान रखना श्रीलंका का पुराना नाम था आपका सिलोन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 284। विटामिन की खोज किसने की? तो फंक ने आपका विटामिन की खोज की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी। विटामिन की खोज आपकी फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 285। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो जो स्टेनलेस स्टील होती है ये आयरन, क्रोमियम और निकिल, इन तीनों की मिक्स धातु होती है। ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील बनता है आपका उसमें आपका आयरन, क्रोमियम और निकिल तीनों का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये स्टेनलेस स्टील जो है आपकी आयरन, क्रोमियम और निकिल तीनों की मिश्र धातु होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 286। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो होती है ये कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। ठीक है, कॉपर और टीन मिला होता है कांसा में, ये कॉपर और टीन की मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 287 दिया हुआ है आपको। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, और वहाँ पे संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला था? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से संबोधित किया था वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था आपका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 288। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना 1919 में हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके बाद 1922 में आपका चोरा चोरी कांड भी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 289। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हमारा जो एशिया महाद्वीप है ये आपका उत्तरी गोलार्ध में आता है, और उत्तरी गोलार्ध में आपका जो 21 जून का जो दिन होता है वो आपका पृथ्वी पे सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 290। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 291। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज पर किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु आपकी लाठीचार्ज से हो गई थी। ठीक है, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका बहिष्कार किया था लोगों ने, तो वहाँ पे अंग्रेजी सैनिक जो थे उन्होंने लाठीचार्ज की थी, और वहाँ पे आपके जो लाला लाजपत राय थे उनकी लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 292 दिया हुआ है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ है आपके भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 293। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में ही आपके सूर्य को देवता माना गया है और गायत्री मंत्र का उल्लेख बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और इसके अलावा ऋग्वेद में आपकी कुछ मंत्र और ऋचाएँ भी है, 10,000 कुछ ऋचाएँ है और मंत्र भी है आपके, तो ये भी आपका ऋग्वेद के अंदर ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 294 दिया हुआ है। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग से संपन्न होती है? तो छोटी आंत से आपकी अधिकतर पाचन क्रियाएं संभव होती है। ठीक है, संपन्न होती है। मानव शरीर में पाचन क्रिया आपकी छोटी आंत से संपन्न होती है। छोटी आंत से स्टार्ट होती है, फिर बड़ी आंत में जाती है, फिर आपका आगे प्रोसेस चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 295 दिया हुआ है आपको। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल ने आपके आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, सर ग्रेगर मेंडल थे आपके आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन करने वाले। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 296।
मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? जो तांबा थी आपकी, सबसे पहले मानव के द्वारा इसी धातु का प्रयोग किया गया था, तांबा का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 297 दिया हुआ है, बॉल पॉइंट पेन का किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पॉइंट पेन जो होता है आपका, वो आपका पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बॉल पेन होता है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 298 दिया हुआ है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो जो रेशम के कीड़े होते हैं सहतूत के वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 299, राजस्थान में रेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। आपका राजस्थान में जो रेतड़ी नामक जगह है वो आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया आपको 300 वाला, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र आपका पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो जाएगा। अगर देखा जाए तो जो सूर्य से आने वाले ग्रह का क्रम है वो है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये आपके 8 ग्रह है टोटल। तो पृथ्वी के पास तो आपका मंगल भी हो सकता है और शुक्र भी हो सकता है, पर शुक्र को क्यों बोला है सबसे ज़्यादा पास में? क्योंकि जो शुक्र है और पृथ्वी है, इनके बीच की दूरी आपकी पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी से कम है, इसलिए आपका शुक्र पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक का ग्रह है। ठीक है। और मंगल उसके बाद दूसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है आपका पृथ्वी से। ठीक है। तो इस तरह से आपका शुक्र सबसे नज़दीक का ग्रह हो जाएगा। और दूसरा ग्रह जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है वो कौन सा है? आपका मंगल। और शुक्र को हम बोलते हैं भोर का तारा। ठीक है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को बोला जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।